भारत में बनी भारत की सबसे सुरक्षित प्रीमियम हैचबैक टाटा एल्ट्रॉज अब थोड़ी तेज हो गई है। इस हिसाब से भी तेज और इस हिसाब से भी तेज, और अब ये इंग्लिश भी समझती है। Pretty much like me। खमागणी देवियों सज्जनों, my name is विकास योगी, you're watching एस स्टूडियो और पेशे खिदमत है 2021 टाटा एल्ट्रॉज आई टर्बो, the intelligent turbo। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या इंटेलिजेंट है एल्ट्रॉज में, पर उससे पहले आपको बता दूं कि डिजाइन के तौर पर कोई भी चेंज आपको इस व्हीकल में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर 2। इसका ये नया कलर, ये ब्लू जो कलर इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इस गाड़ी पे। पहले भी गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी देखने में, और अब इस कलर के साथ में ये एक अलग तरीके से स्टैंड आउट भी करती है। दूसरा जो बदलाव आप देखेंगे वो है कि यहाँ पे जो आई टर्बो का जो बैज है वो आपको नया मिलता है। अब चेकआउट करते हैं इस व्हीकल के वो इंटेलिजेंट फीचर्स जिसको टाटा मोटर्स बहुत तमीज से प्रमोट करी। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अब इसे फाइनली मिल गई है। आपको नेक्सॉन में भी वो चीज़ देखने को मिली थी, अब यहाँ पे भी मिल गई है। तो अगर आपको उसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, आपको ऐप स्टोर में जाना है, आपके पास में एप्पल फ़ोन है, और एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, टाटा मोटर्स आयरा करके उसका नाम है। मैंने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, सारी डिटेल्स फिल की हुई हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके पास में अगर एंड्रॉइड फ़ोन है तो प्ले स्टोर पे भी सेम आपको ऐप मिल जाएगी। अब इसे अनलॉक करना है तो ऑफकोर्स मैंने अपना फेस आईडी लगाया हुआ है, तो ये अनलॉक हो जाती है। और उसके बाद में जो क्रूशल या सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी, अभी जैसे कि गाड़ी अनलॉक्ड है, आपको गाड़ी को लॉक करना हो तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। एक आप पिन अपने हिसाब से जो भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मैंने 1 2 3 4 डाली हुई है, और आप देखेंगे कि बिल्कुल मतलब 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ये बंद कर देती है। काफ़ी क्विकली ये रिस्पॉन्ड कर रही है। अब बाकी चीज़ें, मान लीजिए कि गाड़ी आपने कहीं पे पार्किंग में पार्क की है और आपको गाड़ी ढूंढनी है, तो आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पे पार्कड है। इन केस मान लीजिए आपको हैज़ार्ड्स ऑन करने हो, मान लीजिए आपको शोर नहीं मचाना है पार्किंग लॉट में, आपको फिर भी जानना है कि गाड़ी कहाँ पार्कड है, तो यहाँ पर लाइट में अगर आप जाएंगे और आप यहाँ से चाहे तो हैज़ार्ड वाला जो ऑन करना है आपको लैंप्स, वो आप ऑन कर सकते हो, या जो बाकी लाइट्स हैं उन्हें भी आप ऑन कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे हैज़ार्ड लैंप्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं। उसके अलावा जियो फेंसिंग का भी आपको फीचर दिया गया है। मान लीजिए कि आपको गाड़ी एक रेडियस में रखनी हो कि उसके बाहर जब भी जा रही है आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, इन केस कोई चोरी करने की कोशिश करता है या कोई अननेसेसरीली कोई उस जगह से बाहर लेके जाने की कोशिश करता है, तो इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हो। और फिर आप रेडियस जो है उसका बेसिकली वो सेट कर सकते हो कि आपको कितना कुछ करना है, तो यहाँ से आप और जियो फेंसिंग की जो सेटिंग्स है उन्हें सेट कर सकते हैं। तो टाटा एल्ट्रॉज के आयरा मिलन के बाद में गाड़ी बन गई है कनेक्टेड कार, मतलब सेगमेंट में दूसरी ये व्हीकल बन चुकी है जो कि आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफर करती है। Hyundai i20 ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी ऑफर करती है, अब यहाँ पर भी आपको वो सब दे दिया गया है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि गाड़ी थोड़ी इंग्लिश भी हो गई है, जस्ट लाइक मी। वो इसलिए क्योंकि अब आप इसे इंग्लिश कमांड्स अगर देते हैं तो ये समझ जाती है। कुछ सर्टेन कमांड्स हैं जो आप इसे डेफिनेटली दे सकते हैं। ट्राई आउट करते हैं कि क्या ये सीमलेसली उसको समझ पाती है, नहीं पाती है। अब जैसे कि एमजी में होता है कि आप हेलो एमजी बोलते हैं, या फिर आप Hyundai की और किया की कार्स में कुछ सर्टेन एक कमांड देने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है आपका वॉइस कमांड सिस्टम, वैसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आपको ये जो वॉइस कमांड के लिए बटन दिया है डेडिकेटेड, दबाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाओ। Sorry, I cannot do that when media is off. Turn on media and try again. ओके, तो इंटेलिजेंट तो डेफिनेटली ये है। तो आपको पहले मीडिया ऑन करना पड़ेगा। मीडिया ऑन करने के लिए ऑफकोर्स आप चाहें तो रेडियो पे जा सकते हैं। मैं FM ऑन कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, और अब वो ट्राई आउट करते हैं सेम कमांड, वॉल्यूम बढ़ाओ। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपको समझ में आया कि इंग्लिश कमांड ये सीमलेसली समझ रही है, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शंस भी आपको उसी टाइम पर मिल जा रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ में हुआ कि मीडिया मैंने ऑन नहीं किया हुआ था या FM मैंने ऑन नहीं किया हुआ था, तो वॉल्यूम डेफिनेटली कैसे बढ़ेगा। तो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स हो गए, इंटेलिजेंट फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं वो फीचर्स जो ज़्यादा काम के हैं, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा काम के हैं। और उनमें सबसे पहले जब आप जैसे ही गाड़ी में एंटर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि लेदर सीट्स अब आपको मिलती है।
मतलब टाटा एल्ट्रॉस में एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है XZ प्लस। अगर वो ले रहे हैं आप, उसी पर बेस्ड ये वाला वर्जन भी है बेसिकली। अगर आप वो वाला वर्जन ले रहे हैं तो आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, उसके नीचे जितने भी हैं उनमें फैब्रिक सीट्स मिलती है, तो आपके पसंद के हिसाब से आप वो डेफिनेटली ले सकते हैं। दूसरा मोटा बदलाव जो आपको यहाँ पर नजर आएगा वो ये है कि ऑलरेडी ऑडियो सिस्टम जो था इसका शानदार था, मतलब एल्ट्रॉस का हारमन का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। पहले आपको 2 ट्वीटर्स मिलते थे और अब आपको 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर्स मिलते हैं, मतलब 2 एडिशनल ट्वीटर्स आपके दे दिए गए हैं। एक और जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट मोड का बटन आपको दिया गया है। ऑफ कोर्स इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे। तो टाटा एल्ट्रॉस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब हमने इसे फर्स्ट ड्राइव में चलाया था, और शायद आपको फर्स्ट ड्राइव अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो आपने मेरी शिकायतें और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सुनी होगी कि इसका जो पेट्रोल इंजन था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। डीजल मैंने रेकमेंड किया था पहले भी कि अगर आपको एल्ट्रॉस लेनी है तो आप डीजल लें, क्योंकि वो थोड़ा बेहतर ऑप्शन है, थोड़ा लाइव फील होता है। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो इसका इंजन था वो उसमें इतना कुछ दमखम नहीं लगता था। क्या मेरा वो ओपिनियन अब चेंज हो गया है? क्या मैं अब आपको पेट्रोल इंजन जो इसका टर्बो चार्ज वर्जन जो आज मैं चला रहा हूँ उसको रेकमेंड करूँगा ओवर द डीजल? ऑनेस्टली नो। मेरे लिए अभी भी डीजल जो है इसका वर्जन वो ज़्यादा एक बेहतरीन चॉइस है, अगर आप पावर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखें या फिर ओवरऑल पावर की डिलीवरी के हिसाब से देखें। यस, ये इंजन ज़्यादा पावरफुल है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से अगर आप ऑन पेपर बात करोगे तो 110 bhp आपको इसकी पीक पावर मिलती है। 110 PS है, बोले तो 108 bhp के आसपास हुई, और 140 न्यूटन मीटर्स इसका पीक टॉर्क है। ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। बेसिकली जो आपने नेक्सॉन में टर्बो चार्ज जो इंजन देखा है उसी का एक डेरिवेटिव आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली सेम इंजन है, थोड़ा सा डी-ट्यून इसे किया गया है। ये नेक्सॉन के साथ में 118 bhp निकालता है और 170 मोस्ट लाइकली 170 या 175 न्यूटन मीटर्स के आसपास ये पीक टॉर्क निकालता है। अब जो दिक्कत नेक्सॉन पेट्रोल में है, एग्जैक्टली सेम दिक्कत मेरे को यहाँ पर भी लग रही है कि हाँ, ऑन पेपर ये काफ़ी पावरफुल इंजन्स लगते हैं, बट जब आप रोड पे चलाने आते हैं तो वहाँ पे उतनी कुछ खास एक्साइटमेंट ये क्रिएट नहीं कर पाते हैं। येस, इट्स मच बेटर देन द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। बट अगर आप टर्बो चार्ज इंजन के स्टैंडर्ड से अगर आप देख रहे हैं तो इस सेगमेंट में आपके पास में और कुछ व्हीकल्स हैं जो ज़्यादा बेहतर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आपको देते हैं। सबसे ऊपर जो है वो है, आप पोलो अगर ले रहे हैं तो पोलो में 1 लीटर का जो TSI आता है दैट इज़ ब्रिलियंट। 0 to 100 की भी अगर आप बात करोगे तो दैट डज इन लेस देन 10 सेकेंड्स, 9.7 सेकेंड्स टू बी प्रिसाइज। दैट इज़ प्रीटी फास्ट, और वो भी आपको मैनुअल के साथ में भी मिलता है, और उसके साथ में अगर आप चाहें तो टॉर्क कन्वर्टर भी ले सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन अभी के लिए नहीं मिलता है, बट चलो आप मैनुअल को मैनुअल से कंपेयर करेंगे, 0 to 100 की अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग 12 सेकेंड्स के आसपास करता है, जो कि इसे इनफैक्ट i20 से भी थोड़ा सा कम बनाता है। 0 to 100 स्प्रिंट की अगर आप बात करें, मतलब उससे भी थोड़ा स्लो बनाता है। i20 भी लेस देन 11 सेकेंड्स में, मतलब अराउंड 11 सेकेंड्स में आपको ये चीज़ करके दे देती है। दैट मीन्स मोटा 1 सेकंड का फर्क है, जो कि बड़ी बात हो जाती है 0 to 100 स्प्रिंट की अगर आप बात करें। बट चलिए, एक बार आपको छोड़िए कि आपको 0 to 100 मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इंजन में पावर आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है, तो पावर है डेफिनेटली। हायर आरपीएम्स की बात करोगे तो हायर आरपीएम्स पे एक्चुअली आपको अच्छी खासी पावर मिलती है, मतलब 3-3.5 हज़ार आरपीएम से लेकर लगभग 5,000 आरपीएम तक आपके पास में अच्छी पावर कंसिस्टेंटली मिलती रहती है। हालांकि नॉइज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है इंजन में, मतलब आप क्लियरली हर एक चीज़ सुन सकते हैं। अभी मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, आई एम डूइंग अबाउट 100 kmph, मेरे को रोड नॉइज़ भी सुनाई दे रही है, विंड नॉइज़ भी इनफैक्ट मेरे को सुनाई दे रही है, तो वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है NVH लेवल्स पे। उसके नीचे अगर आप बात करोगे तो उतनी कुछ खास पावर आपको एक्चुअली नहीं लगती है, मतलब काफ़ी रेगुलर इंजन टाइप फील इसमें आपको वो लगता है।
और अगर आप इसे सिटी मोड में चला रहे हैं, इसमें 2 मोड्स आते हैं बेसिकली, एक सिटी मोड, एक स्पोर्ट्स मोड। सिटी मोड जो है वो मेरे को अभी भी थोड़ा लथार्जिक लगा है। मतलब अगर आप उसे सिटी स्पीड्स में चलाने की कोशिश करते हो तो कुछ टाइम तक तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर उसमें जान है। आप स्पोर्ट मोड में आते हो तो उसमें थोड़ी सी जान वो आ जाती है डेफिनेटली। एक और चीज़, अगर आप ओवरटेकिंग मनूवर्स की बात करें तो आप डेफिनेटली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे प्लान कर सकते हैं। बट अगेन वो जो एक प्रॉब्लम है इसकी वो यही है कि आपको अगेन प्लान करना पड़ता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। डाउन शिफ्ट आपको नेसेसरीली करने पड़ेंगे। अब जो चीज़ इस व्हीकल की बहुत अच्छी है, जो कि पहले भी बहुत अच्छी थी, वो थी कि इसकी राइड क्वालिटी ज़बरदस्त है। मतलब अनबीटेबल है। इस पूरे सेगमेंट में कोई भी व्हीकल इसके आसपास नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू द राइड क्वालिटी। इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। तो सस्पेंशंस के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे देनी चाहिए टाटा को। इनसे बेहतर सस्पेंशन सेटअप इन टर्म्स ऑफ कि आप जब खराब रास्तों को हैंडल कर रहे हैं तो कोई और कर पाए, वो नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब अगेन। बाकी बहुत अच्छी हैंडलिंग है इसकी, ओवरऑल काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है। और हाई स्पीड अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो वो भी ज़बरदस्त है, जो कि एक अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। अगर आप बलेनो से सीधे कंपेयर करें या इनफैक्ट आप और किसी राइवल से भी कंपेयर करें तो बहुत ही बेहतरीन आपको स्टेबिलिटी ये ऑफर करती है। दैट मीन्स एक बढ़िया बैलेंस सस्पेंशन का आपको यहाँ पे मिलता है कि खराब रास्ते भी हैंडल कर लिए इसने और स्टेबिलिटी भी आपको देने में मदद करती है। इनफैक्ट आपको प्रॉपर हैंडलिंग देने में भी मदद करती है। यहाँ पे एक्चुअली आपको कोई भी शिकायत नहीं लगती है। बहुत ही स्लिक शिफ्टिंग एक यूनिट है। आप डेफिनेटली आपको शहर में कई बार ज़रूरत पड़ती है और टर्बो चार्ज इंजन है डेफिनेटली। तो अगर सर्टेन आरपीएम के नीचे जब टर्बो आपका किक इन नहीं होता है या टर्बो काम करना शुरू नहीं करता है, तब तक आपको कई बार फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। क्लच व्लच सब कुछ लाइट है। डेफिनेटली पेट्रोल कार है तो आप वो उम्मीद भी करते हो। कोई क्यू टर्न्स मारने हैं तो उस हिसाब से भी काफ़ी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि मुझे विजिबिलिटी एक्चुअली इसकी ठीक लगती है। थोड़ी सी प्लानिंग ढंग की हुई है कि ORVM और जो ये ए पिलर है उसके बीच में गैप सा दिया हुआ है, आगे की तरफ भी गैप दिया हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे कोई शिकायत नहीं लग रही है। तो अगर आपको शहर में चलानी हो तो ईजी आप इसे चला सकते हो। हालांकि एक चीज़ जो अगर आप थोड़े अंधेरे वाले कंडीशन में चलाते हो, रात में चलाते हो, IRVM जो है वो अभी भी आपका मैनुअल IRVM है, बेसिक IRVM है। ऑटो डिमिंग IRVM अगर दे दिया जाता तो वो चीज़ और थोड़ी बेहतर हो जाती। अब एक चीज़ जिसके बारे में आप हमेशा शिकायत करते हो कि भैया माइलेज भी बता दिया करो, साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी बता दिया करो। फ्यूल एफिशिएंसी आपको बता दूं कि अभी जो मुझे दिखा रहा है वो अराउंड 13.8 kmpl दिखा रहा है, बट हमने एक्चुअली इसको अराउंड 100 kmph की स्पीड तक चलाया है और थोड़ा शहर में भी चलाया, तो मिक्स्ड ये अराउंड 14 दे रहा है। बट अगर आप थोड़ा और तमीज़ से चलाएंगे तो आपको ये डेफिनेटली 15 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो ऑन एन एवरेज। फ्यूल एफिशिएंसी आपको निकाल के दे देगा। कंपनी का क्लेम है अराउंड 18.3 kmpl आई थिंक, मतलब 18 से ऊपर इन्होंने क्लेम किया है, बट ऑन एन एवरेज आप 15 के आसपास ईजिली निकाल पाएंगे।